हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं या फिर जो बिग फोर कंपनियों में काम करते हैं, तो उन कंपनियों में किस तरीके से अपनी थेरेपी का डाटा तैयार किया जाता है, किस तरीके से अपनी जो स्टॉक होता है, अपना ट्रायल का स्टॉक, उसको किस तरीके से मेनटेन किया जाता है, किस तरीके से कंपनी में चलने वाले हर एक प्रोडक्ट को, हर एक जो वर्कर जो काम करते हैं उनको प्रतिदिन जो जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कैसे अपडेट करते हैं, तो उसके बारे में आज मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने यहाँ फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ देखिए, मेरा यहाँ एक्सेल शीट बनी पड़ी है, स्टोर वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो मैं इसको यहाँ इस शीट को, एक्सेल शीट को ओपन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सेल शीट मेरी यहाँ ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कॉलम समरी का। तो जो मेरी पहली शीट है वो मेरी समरी की है, जो कि मैंने समरी अपनी बनाई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा ट्रायल है। ट्रायल का मतलब दोस्तों, जो भी मैंने अपने सिस्टम से जितने भी आइटम्स होते हैं जो हम खरीदते हैं, जिनकी हम सेल एंट्री या परचेज की एंट्री करते हैं, वो सारे आइटम हमारे यहाँ आ गए हैं। ठीक, इसी के बाद दोस्तों, यहाँ आइटम के जस्ट बगल में आप देखेंगे आइटम का नाम है, उसका कोड है और उसकी यूनिट है, वो किस चीज़ का है, केजी में है, पीस में है, नंबर में है या फिर पेयर में है। उसी के बगल में ग्रुप नेम, कैटेगरी, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, क्वांटिटी, आइटम रेट, वैल्यू, ये आइटम किस अमाउंट का है, कौन से वाउचर नंबर पे है, कौन सी कैटेगरी का है, उसका ग्रुप नंबर क्या है, ये सारी डिटेल हम दोस्तों इसके अंदर फिलअप करेंगे। उसी के ठीक आप बगल में देखेंगे, इस शीट के बगल में, तो यहाँ मेरा परचेज का डाटा है। परचेज के डाटा में दोस्तों, हम जितने भी अपने बिल पास करते हैं अपनी ईआरपी में, उनकी एक जनरेट समरी निकलती है। उस समरी को मैंने यहाँ एक्सपोर्ट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आइटम कोड है, उसी के बगल में आइटम का नाम है, वाउचर नंबर है, वाउचर की डेट है, यूनिट है, क्वांटिटी है, आइटम का रेट, वैल्यू, ग्रुप नेम। दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, ग्रुप नेम और कैटेगरी। ग्रुप नेम देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हमारे यहाँ ABB CNC आ रहा है, ABB CNC का मतलब दोस्तों, हमारा आइटम नेम देखिए क्या है। आइटम नेम है हमारा सॉलिड कार्बाइड ड्रिल, यानी कि जो हमारा ये कार्बाइड ड्रिल है, ये हमारा ग्रुप, इसकी ये हमारा CNC का ग्रुप है। और कैटेगरी है दोस्तों हमारी CNC मशीन, जिसका मतलब है कि ये हमारी जो CNC मशीन में ये हमारा पार्ट लगता है। ठीक, इसी तरह आप नीचे देखेंगे, ये आ रहा है एडमिन। एडमिन का मतलब दोस्तों कि यहाँ देखिए दोस्तों, इसका आइटम देखिए, आइटम नेम है ओल्ड धोती, कटिंग क्लॉथ्स और हैंड ग्लव्स, जिसका मतलब है कि ये हमारे PDC यानी कि हमारा एडमिन का आइटम है। एडमिन और हमारा ग्रुप में है एडमिन, और हमारी कैटेगरी है लाइन स्टॉक। लाइन स्टॉक का मतलब दोस्तों कि जितने भी हम अपनी मशीनों पे, जितने भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं, उनको जो लाइन टू लाइन जितने भी आइटम्स चाहिए होते हैं, वो सारे उनको हम लाइन स्टॉक कहते हैं। और दोस्तों, हर कंपनी में ये समरी जनरेट होती है हर महीने की एंड पे, या फिर ये दोस्तों हर महीने की 20 तारीख को 3V रिटर्न फाइल करने से पहले भी जनरेट की जाती है। तो इस समरी को कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको ये सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ हम अपने ट्रायल पे आएंगे। ट्रायल पे आने के बाद देखिए दोस्तों, हम अपने परचेस रजिस्टर में से हम जितने भी यहाँ जो आइटम हमारे यहाँ परचेस हुए हैं, हम उसको यहाँ फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना ग्रुप नेम देखता हूँ। तो दोस्तों, हम VLOOKUP की सहायता से अपनी परचेस डाटा में से अपने यहाँ सारी डिटेल यहाँ फिल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो डिटेल होगी वहाँ यहाँ आ जाएगी, और जो डिटेल नहीं होगी वो यहाँ नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं अपना यहाँ ग्रुप नेम अपने VLOOKUP की सहायता से फिल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना आइटम का कोड सेलेक्ट करूँगा। कोड सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ कॉमा दूंगा और अपने परचेस की शीट पे जाऊँगा, परचेस डाटा पे। और देखिए दोस्तों, मैं इतना पर आइटम कोड से लेके अपने ग्रुप तक, नेम तक यहाँ सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप नेम दोस्तों मेरा यहाँ 9वें नंबर पे आ रहा है, इसलिए मैं कॉमा 9 दूंगा, कॉमा। और देखिए दोस्तों, ट्रू और फॉल्स के लिए बोल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 0 रखूँगा। तो जैसे ही 0 करने के बाद मैं एंटर दबाऊँगा, तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ ग्रुप नेम आ गया है। अब इसी तरह मैं अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट करूँगा VLOOKUP की सहायता से। और देखिए दोस्तों, मैंने VLOOKUP फार्मूला दबाया, आइटम कोड सेलेक्ट किया, कॉमा दबाया, परचेज डाटा पे आया, अपना पूरा ये शीट सेलेक्ट करी।
और कैटेगरी जो है मेरे दोस्तों 10वें नंबर पे है, इसलिए 10,0 ट्रू वेयर फॉल्स के लिए 0 और एंटर। तो मेरी यहाँ कैटेगरी भी आ गई है। अब इसी तरीके से मैं अपना यहाँ वाउचर नंबर भी अपडेट करूँगा। तो वाउचर नंबर के लिए भी मैं सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा। परचेज डाटा पे जाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, वाउचर नंबर है मेरा जो तीसरे कॉलम पे, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। मेरा वाउचर नंबर भी यहाँ उठ के आ गया है। अब मैं अपना यहाँ वाउचर डेट सेलेक्ट करूँगा। वाउचर डेट देखिए दोस्तों किस तरीके से करते हैं। आइटम कोड को सिलेक्ट किया, कॉमा करने के बाद दोस्तों अपने परचेज डाटा पे जाएंगे। अब अपनी वाउचर डेट को सिलेक्ट करेंगे, ,0 और मेरी वाउचर डेट भी आ गई है। अब इसी तरीके से मैं अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना फॉर्मूला लगाया वीलुकअप का, क्वांटिटी आइटम कोड सेलेक्ट किया, परचेज रजिस्टर पे गया। अब अपनी यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट करी, जितनी भी क्वांटिटी है मेरी। देखिए दोस्तों क्वांटिटी आ गई। अब इसी तरीके से मैं अपना आइटम रेट और वैल्यू को सेलेक्ट करूँगा। मैंने दोस्तों देखिए यहाँ अपना आइटम रेट भी उठा लिया है। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है कि मैंने जितना भी यहाँ वीलुकअप की हेल्प से जितने भी यहाँ मैंने डाटा उठाया है, अब इस डाटा को मैं पूरा कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो जितने भी मेरे आइटम, जितने भी मेरे परचेज रजिस्टर में होंगे, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारे आइटम मेरे परचेज रजिस्टर से उठ के यहाँ आ गए हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मेरे को सिंपली अपने वैल्यू पे जाने के बाद अपनी क्वांटिटी को आइटम रेट से गुणा करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने क्वांटिटी को गुणा करूंगा उस आइटम के रेट से, तो मेरी यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है सब टोटल का, जो कि मुझे इसकी टोटल बताएगा ये कितना, मेरी वैल्यू कितनी निकलती है इन सब आइटमों की। तो देखिए दोस्तों, मेरी वैल्यू यहाँ 3966,389 निकल के आ रही है, जो कि मेरी एग्जैक्ट सही है। अब मेरे को दोस्तों करना क्या है, ये मेरी इतनी जो है, अब मेरी ट्रायल का डाटा जो है मेरा यहाँ से पूरा बन गया है। अब मेरे को दोस्तों देखिए अपनी समरी पे जाना है। समरी पे जाने के बाद अब मेरे को सिंपली यहाँ से CNC मशीन लाइन स्टॉक, ये सारा जितने भी मेरे आइटम आए हैं इनको मैं उठाऊंगा अपनी कैटेगरी से। तो उसके लिए मैं दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सम इफ का। तो देखिए मैंने यहाँ सम इफ का फॉर्मूला लगाया। अब ये मेरे से रेंज पूछ रहा है, तो जो रेंज है मैं इसको अपनी कैटेगरी का रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद दोस्तों आपको कॉमा करना है, कॉमा दबाने के बाद वापस समरी पे जाना है और अब अपना आपको CNC मशीन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा कॉमा लगाना है और अपना जितना भी आपका टोटल वैल्यू बनी है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने टोटल वैल्यू सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद देखिए दोस्तों, आपको CNC मशीन की टोटल जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ आ गई है। अब इसी को आप कॉपी करके नीचे तक फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ टोटल वैल्यू यहाँ आ गई है। अब मैं इसको यहाँ फॉर्मूले से टोटल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है 3966,390 आ गया है। अब मैं अपना स्टॉक ट्रायल पे भी जाता हूँ, वहाँ से अपना टोटल मैच कर लेता हूँ। तो उसको मैं यहाँ कैसे उठाऊँगा, प्लस का साइन देंगे, ट्रायल पे जाएंगे और आपका जो टोटल यहाँ आ रहा था इसको सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ ट्रायल से बैलेंस उठ के आ गया है। अब मैं अपने टोटल को और ट्रायल के टोटल को माइनस करके देखता हूँ दोस्तों, कहीं कोई डिफरेंस तो है नहीं या फिर कहीं कुछ छूट गया हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना है टोटल बैलेंस को माइनस कर दिया स्टॉक के टोटल वैल्यू से। तो यहाँ मेरा जो डिफरेंस है वो यहाँ माइनस यानी कि 0 आ गया है। इसका मतलब कि दोस्तों हमने जो कैलकुलेशन की है वो एकदम करेक्ट की है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी मेरा ओके आ रहा है। अब मेरे को एक सिंपली समरी बनानी है अपनी। इसको मैं किस तरीके से बनाऊंगा, इसको और अच्छे तरीके से बनाने के लिए दोस्तों मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं आउटलाइन का बॉर्डर दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको आउटलाइन बॉर्डर दे दिया है। अब ये दोस्तों कुछ दिखने में ठीक सा लग रहा है। अब मैं अपने जरा ट्रायल पे बैलेंस पे आऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो ट्रायल का स्टॉक है उसकी मेरी टोटल वैल्यू 39,66,000 ही बैठ रही है और मेरा परचेज को जो डाटा था उसका भी मेरी 39,66,000 वैल्यू ही बैठ रही है और मेरी समरी का भी टोटल एकदम मैच हुआ है।
तो दोस्तों ये थोड़ा दिखने में, अगर आप अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं तो ये थोड़ा दिखने में आउट सा लगता है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा और अच्छा डाटा बना देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने यहाँ प्लस का साइन देंगे और CNC मशीन की जितनी भी वैल्यू है उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसको हम डिवाइडेड करेंगे 10, और उसको देखिए दोस्तों हम अपर एरो का हम साइन देंगे यहाँ पे, और उसको हम उसके बाद हम दोस्तों अपना यहाँ 5 का प्रेस करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो देखिए दोस्तों इससे हुआ क्या कि हमारी जितनी भी वैल्यू थी वो हमारी अब टोटल वैल्यू की बजाय अब हमें पॉइंट में दिखाएगा, यानी कि हमारी लाख में या फिर इसको 1000 में दिखाएगा। इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों मेरी टोटल जो वैल्यू है यहाँ आ गई है। इसी तरीके से दोस्तों अब आप ये हमारी रिपोर्ट ओके हो गई है। अब इस रिपोर्ट को हम चाहे तो अपने मैनेजमेंट को या फिर अपने बॉस को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें से डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अपना डाटा। जिस तरीके से दोस्तों आपने यहाँ बनाना सीखा, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ